फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, 12th क्लास का जो लेक्चर हमारा कंटिन्यू हो रहा था, हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया। मैंने पार्ट 1 नाम से इसको लिया है, इंट्रोडक्शन, उससे ज़रूर देखिए आप, फिर इस पे आइएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे इसके डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? ITF। ओके, तो ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। डोमेन और रेंज क्या होता है इसका, ये दो चीज़ें अगर आपको पता है अच्छे से, तो आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए उसको बड़े इजी गोइंग आप कर लेंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज इसका मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये जस्ट रिवर्स है। जैसे कि प्रैक्टिकली समझना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप जैसे ये साइन थीटा है आपका, आपने लिया कोस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी साइन थीटा लिया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप इससे एक वैल्यू निकालते थे, नंबर लाते थे। जो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा साइन में 0 डिग्री की वैल्यू रहा, 0 डिग्री, इधर आपका आता है 0। उसी तरह साइन 30 मैंने लिया, ठीक है, साइन 30 अगर मैं लेता हूँ, साइन 30, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अगर साइन में 30 को जाए कुछ और ले लूँ, सपोज मैं 45 ले लूँ, 45 को मैं π/4 लिख रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2। माइनस π/4 लिया तो -1/√2 आ गया। तो अलग अलग वैल्यूज ये तो आ गई। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये जो कहलाया, ये सेट, इसको A और B हमने लिया। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f हो, f जो डिफाइंड था A से B में, ठीक है, और f(x) जो साइन थीटा से हमने इसको डिनोट किया, तो ये आपका ये वाला जो कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा, डोमेन। और ये आपका इसका क्या हो गया? रेंज या को डोमेन, इसको को डोमेन बोलेंगे, और जिससे रिलेट हो गया वो रेंज कहलाएगा। ये ठीक है ना, ये आपने किया। आपने अभी क्या किया? साइन थीटा मीन साइन 30 डिग्री आपने लिया, तो ये आया आपका 1/2। ठीक है, तो ये 30 डिग्री वाला जो हुआ ये डोमेन कहलाएगा। अब इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स 1/2, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री या π/2। तो इसका जब उल्टा चलेंगे, रिवर्स प्रोसेस, A to B या अब F इनवर्स क्या हो जाएगा? B to A, जैसा मैंने बताया था। तो जो इसका रेंज था, ठीक है, वो इसका डोमेन बन जाएगा इनवर्स में, और इसका ये क्या बन जाएगा? ये रेंज बन जाएगा, जैसे उल्टा। मतलब ये जो रेंज था इसके अंदर, ये बन गया डोमेन इनवर्स के लिए डोमेन, और ये जो डोमेन था ये इसके लिए रेंज हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये चीज आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज पे, रेंज और डोमेन पे। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे करें वो सुनिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहले आपका हो गया साइन इनवर्स, दूसरा कोस इनवर्स, तीसरा टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है, -1 लगाते हैं, सेक, और लास्ट वन इज कोसेक इनवर्स। ओके, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स की पहले हम बात करते हैं। अब अच्छा, एक थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक तो -π/2 से π/2 की कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं, और एक दूसरा आपका कौन सा? 0 से π की कैटेगरी में। हम ब्रैकेट्स को नहीं लेंगे अभी नॉर्मली। तो इसमें आया आपका साइन इनवर्स, फिर आया आपका कोट टेन इनवर्स, और फिर आया इधर आपका इसका अपोजिट क्या हो गया? साइन का कोसेक इनवर्स। इस कैटेगरी में जो आया था पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग, इसमें आपका आया था कोस इनवर्स, फिर आया आपका इसका अपोजिट सेक इनवर्स, और लास्ट में कोट इनवर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखिएगा। अब इधर चलते हैं हम लोग, साइन इनवर्स की बात करते हैं, इसके डोमेन की। डोमेन, और इधर मैं ले लेता हूं रेंज। आपको पता होना चाहिए, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में आपको ये मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे अपने लिखना साइन इनवर्स हाफ लिखा, तो ये एक नंबर है, और यहाँ क्या मिलेगा? आपको एक एंगल मिलेगा। ठीक है ना, तो जो मिलता है, आउटपुट जो आता है, इनपुट जो दे रहे हैं, ठीक है, जो डाल रहे हैं इसके अंदर वैल्यू, वो हो जाएगा अपना डोमेन। ठीक है, और जो आउटपुट अपन देते हैं वो आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो ये 1/2 जो है ना, ये डोमेन में आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन जो है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन जो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये इसका हो गया क्या? डोमेन हो गया। अब रेंज -1 कहाँ आता है?
ये -π/2 पे आता है और मैक्सिमम 1 किस पे आता है, π/2। तो ये आपकी रेंज होगी। इसके बीच में कुछ भी वैल्यू आप लीजिए, कुछ भी लीजिए आप, π/4 लीजिए, ठीक है, π/3 लीजिए, ये सारा लाई करेगा इसके बीच में, इससे ऊपर नहीं जाएगा कभी। साइन की वैल्यू मतलब साइन इनवर्स आप 2 नहीं लिख सकते, ये कभी होगा नहीं। -1 से 1 के बीच में ही रहेगा साइन का। क्लियर? तो साइन का डोमेन हो गया -1 से 1, जिसमें ये इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। अच्छा, एक चीज और है, पिछले लेक्चर में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा। एक तो ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 और 3, ठीक है, और यहाँ भी लिखा 1 और 3, पिछले में एग्जाम्पल दिया था। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई वैल्यू मैं उठा रहा हूँ इसके बीच में, सपोज x उठाता हूँ, तो 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, और 3 भी इंक्लूड नहीं है। तो 1 और 3 के बीच ही जैसे 2 आ गया, 2.5 आ गया, 3 से ठीक पहले 2.99, कुछ भी वैल्यू उठा सकते हैं। सेम सिचुएशन इसके अंदर अगर चल रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसके अंदर 1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी लेंगे इसके बराबर या इससे बड़ा, और 3 के इक्वल या इससे छोटा वैल्यू लेंगे। क्लियर? समझ में आया ना? तो इन दोनों ब्रैकेट्स का मीन समझ लीजिएगा आप। आगे चलते हैं कोस इनवर्स के अंदर। कोस इनवर्स में सेम, इसके अंदर भी सेम वही -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लाई करेगी, जैसा 10 साइन में है। और इस आपने देखा -1 मिनिमम वैल्यू मिलती है अपनी किस पे, सॉरी -1 और 1, तो एक 0 और पाई पे, ठीक है, 0 पे आपकी 1 आती है, पॉजिटिव 1, और पाई पे -1 आपको मिलती है। क्लियर? ये हो गया। अब आते हैं 10 के पास। 10 में आप देखोगे तो 10 की जो रेंज आपने लिखा, साइन अपॉन कोस अपन करते हैं बेसिकली, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा में जैसे सपोज मैंने लिखा था साइन 60 अपॉन कोस 60, अगर सपोज मैं लेता हूँ, नॉर्मल में इनवर्स में नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल में जा रहा हूँ, तो ये √3/2 हुआ, और ये हो गया 1/2। इसको √3/2 और 1/2, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1 मीन्स इसको 1.41 समथिंग आ गया, 414 आगे से आगे हो जाए, मीन्स इस रेंज में तो नहीं आया, 1 से प्लस हो गया। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव वैल्यू अगर डालेंगे माइनस साइन, ठीक है, तो -1.414, तो इससे बाहर निकल गया। मीन्स आप 10 के केस में आप बोल सकते हो कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, तो उस केस में आप ले लीजिए कोई भी रियल नंबर आप उठाइए। ठीक है, इसका डोमेन जो होगा कोई भी रियल नंबर आप उठा सकते हैं, उसके अंदर 100, 200, 300 जो भी होगा। ठीक है, इस वाले रेंज से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो डोमेन उसका वो रियल नंबर हो गया। अब रेंज में आ जाते हैं, तो रेंज में आप देखिए इसके अंदर आप जानते हो 10 की वैल्यू जो π/2 वो नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट कंडीशन बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होगा। तो आप लीजिए -π/2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इससे बड़ा ग्रेटर और +π/2 से स्मॉलर, ये इसकी रेंज होगी। क्लियर? क्यों कर रहे हैं इसका रीजन समझ में आ गया। -π/2 और +π/2 पे 10 के अंदर वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, अनडिफाइंड जिसको हम बोलते हैं, वो कंडीशन होती है। आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कोड के केस में भी सेम रेंज, इसकी जो डोमेन हो गया रियल नंबर हो गया, और रेंज जो आएगा बिकॉज ये 10 साइन के करस्पॉन्डिंग चलता है, तो आपका जो कोड कोस के करस्पॉन्डिंग चलेगा, कि इसके डिनोमिनेटर में कोस ही रहता है, तो कोस इनवर्स की जो आपकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से पाई, और 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, 0 डिग्री और पाई। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं सेक। सेक आपको पता होना कि सेक जो होता है वो कोस का रिवर्स होता है, तो कोस का जो डोमेन है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, तो ये रिवर्स हुआ, मीन्स -1 ये रहा और 1 ये रहा। तो यहां अगर आपका क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, तो जो सेक होगा वो यहां नहीं आएगा, इसको तो हटा दो, तो यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा, या यहां पे मिलेगा या यहां पे मिलेगा। यहां मिलेगा मतलब -∞ से -1 के बीच में। ठीक है, ये और ये इंक्लूड है, 1 वैल्यू रख सकते हैं, और इधर से आओ तो +∞ और ये 1 के बीच में। ठीक है, क्लियर? तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेक का डोमेन। तो यहां राइट डाउन कर दीजिए -∞ से 1, ओके, और यूनियन आपका हो गया 1 से +∞। ठीक है, अब चलते हैं इसके रेंज की बात, जो एंगल्स मिलने वाला। तो एंगल में आपने देखा, ये तो पहली बात तो 0 डिग्री पे और पाई पे, किसके, सेक की बात करो, 0 और पाई पे जो है आपका, उस पे तो ये वैल्यूज की आती है, लेकिन नॉट डिफाइंड वाली जो कंडीशन इसमें मिलेगी वो मिलेगी इसके बीच में, कौन सा, π/2 मतलब 90 डिग्री पे
नॉट डिफाइंड होगा तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो -π/2 ये नहीं होना चाहिए। क्लियर। सेम आप कोसेक इनवर्स में जाइए, तो कोसेक इनवर्स में ठीक है आप जानते हो साइन -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इसके अंदर भी सेम वही होगा, यही वाला आप राइट डाउन कर दीजिए, -∞ से 1 के बीच, और ये यूनियन 1 से +∞, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला ब्रैकेट, मीन्स इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। और यहाँ चलेंगे तो आपने देखा ये किसका साइन का है, तो साइन का क्या था, ये रेंज ही है, तो साइन सेम इसका हो गया π/2 से -π/2 से +π/2। और नेक्स्ट जो है ये वाला हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका यूनियन जो इन नॉट डिफाइंड किस में आया, आपका 0 पे नॉट डिफाइंड आएगा इसके अंदर। ये वाला अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारे ये डोमेन, ये हो गया आपके रेंज। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर उठाएंगे, अगर आपको डोमेन और रेंज के बारे में पता है तो आप कभी कंफ्यूज होंगे। तो इसके अंदर अपना लॉजिक फिक्स कर लीजिए। आपने देखा डोमेन -1 से 1 तक साइन, और रेंज में अगर आप देखिए, रेंज में अगर जाए -π/2 से π/2 वाले में कौन कौन, एक तो साइन आ रहा है, ठीक है, दूसरा tan आया, और तीसरा आपका ये देखिए कोसेक इनवर्स आया। और 0 से π के बीच वाले में कौन कौन सा है, एक तो आपका कौन हुआ कोस इनवर्स, और इसका कोट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो 3 का ग्रुपिंग हो गया। किस किस का, एक तो साइन, tan और कोसेक, और यहाँ कोस, कोट और सेक, ठीक है ना। ये अब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, दिमाग में 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे लिख के बस लॉजिकली, तो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और फिर अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में इतना ही डोमेन रेंज ही, अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको लगता है कि यार इसमें और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूंगा। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ वापस मिलते हैं। ओके, तब के लिए बाय, टेक केयर।